हाँ भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलो तो ध्यान दीजिए, हमारा जो चैप्टर 13 में चल रहा था प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि, ठीक है। तो आज हम अपने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। यूँ मान लीजिए आज से आपका ये चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है भाई। चलिए, तो कल तक हमने एक टॉपिक किया था कल, जिसको हम बोलते थे वृद्धि नियामक पदार्थ, है ना। तो वृद्धि नियामक पदार्थ से डायरेक्ट मतलब होता है हार्मोन का। किससे होता है? हार्मोन का। तो हम अपने हार्मोन पढ़ रहे थे और हमने कल हार्मोन का वर्गीकरण भी देखा। अब वर्गीकरण में देखा कि भाई जो हार्मोन्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक तो वह हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, मतलब वृद्धि प्रवर्धक, और एक वह हार्मोन जो वृद्धि को कम करते हैं, वो वृद्धि अवरोधक। यही पढ़े थे ना, ठीक है, समझ रहे ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। और जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है उनमें सबसे पहला जो हार्मोन है इंपॉर्टेंट, वो है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है भाई? ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है वो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था प्लांट में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर क्या होता है ऑक्सिन हार्मोन और किस प्रकार इसकी खोज की गई। मोस्ट बात आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखो, यहां से ध्यान दीजिए, जितने भी हमारे हार्मोन हैं इस चैप्टर में 5 हार्मोन हैं। तो बोर्ड एग्जाम में उनके कार्यों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 99% जो चांस है क्वेश्चन आने के, वो इनके कार्य के प्रभाव ही आपसे पूछे जाएंगे कि भाई इस हार्मोन का इस प्लांट में क्या भूमिका है, क्या कार्य है। क्वेश्चन वो किसी भी प्रकार बना देगा आपसे, वो मैं आपको सारी चीज बता दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, तो वहां से कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को समझते हुए चलो। ऑक्सिन, ठीक है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ऑक्सेन से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो, अर्थात वृद्धि करना। बात को जरा ध्यान से समझो। देखो, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि कोई भी बच्चा वीडियो से नोट्स नहीं बनाए। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे मैं कई बार शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि हमें अपनी थ्योरी को यहाँ ज़्यादा महत्वता तो देनी नहीं है, समझ रहे हैं। यदि मैं पूरी थ्योरी लिखता हूँ भाई टाइम लगता है, ये भी आप जानते ना, समझ रहे हैं। तो हम कुछ मोस्ट पॉइंट में यहाँ पे थ्योरी के लिखता हूँ, ठीक है, और अपने काम की बातें यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि आपको PDF मिल जाती हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। चलिए, तो सिंपली भाषा में हम सबसे पहले देखें कि जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी उत्पत्ति ऑक्सिन शब्द से हुई है, और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं ना, वो करते हैं भैया ऑक्सिन की खोज के बारे में। ये हमारा यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आखिर ऑक्सिन की खोज कैसे हुई। बात को जरा ध्यान से समझो। हमारा जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन। अब हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई इसका अर्थ टू ग्रो होता है, यानी कि वृद्धि करना होता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस ऑक्सिन हार्मोन की
किस प्रकार वैज्ञानिकों ने खोज की। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, डार्विन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पादप के शीर्ष भाग पर वृद्धिकारी पदार्थ का आभास हुआ। ठीक है, अब इसका एक प्रयोग था, इन्होंने प्रयोग किया था, मैं बताऊं। जब पौधे को एकदिशिक प्रकाश दिया जाता है तो वो प्रकाश की ओर मुड़ता है। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पौधे को एक दिशा में प्रकाश दिया जाता है तो शीर्ष पर बनने वाला पदार्थ नीचे की ओर स्थानांतरित होकर वक्रण उत्पन्न करता है। ठीक है, हाँ देखिए, सुनो भाई। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले जो हमारे बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन सबसे महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि यदि किसी भी पौधे को एक साइड से प्रकाश दिया जाए तो वह उस पौधे का जो शीर्ष भाग है वो उसी की तरफ झुक जाता है जिधर सूर्य होता है या जिधर से हम प्रकाश देते हैं। नहीं आई बात समझ में? वो ये कहते हैं कि ये एक पौधा है और इस पौधे को हम यहाँ से प्रकाश दे रहे हैं, एक दिशिक प्रकाश दे रहे हैं, तो ये जो प्लांट होता है ना, कुछ समय बाद इधर ही मुड़ जाता है ना। तो इस मुड़ने वाली घटना को हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, बात को मेरी ध्यान समझो। अभी उन्हें नहीं पता कि ये ऑक्सीजन है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, केवल इन्होंने ये देखा कि यदि हम किसी पौधे को एक साइड से प्रकाश दें, एक साइड से प्रकाश दें तो होता क्या है कि उस पौधे का जो शीर्ष भाग है वो उसी की तरफ झुक जाता है जिधर से उसको प्रकाश मिलता है ना। तो इस आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, डार्विन ने, और वो निष्कर्ष क्या निकाला कि यदि हम किसी पौधे को एक दिशा में लगातार प्रकाश दें तो उस पौधे के शीर्ष भाग पर जो पदार्थ बनता है, कोई पदार्थ बनता है, उन्हें नहीं पता कि ये ऑक्सीजन था, कोई पदार्थ जो बनता है वो नीचे की ओर आता है पहले तो, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तब वो उस ऊपर वाली कोशिकाओं को मोड़ देता है प्लांटों की, तब होता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो ये तो था डार्विन का प्रयोग। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? बात चल रही है कि ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई। अब ऑक्सीजन की खोज करने में कुछ जो प्रैक्टिकल चल रहे थे, सबसे पहले आए चार्ल्स डार्विन।
अब डार्विन ने क्या किया, अचानक जैसे मान लीजिए उन्होंने एक पौधा लिया और उस पौधे को एक साइड से प्रकाश मिल रहा था, ऐसा देख लिया उन्होंने कहीं भी, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट है ये उसी तरफ झुका हुआ है जिधर से इसको ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिलता है। ठीक है, तब उन्होंने उस बात पे प्रैक्टिकल किया, रिसर्च किया, तब एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जरूर इस पौधे के शीर्ष भाग पर कोई वृद्धिकारी पदार्थ बनता है और वह वृद्धिकारी पदार्थ ऊपर से नीचे की तरफ आता है पहले, तब नीचे की तरफ जो आता है तब उस प्लांट के शीर्ष पर वो वक्रण जैसी घटना उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो डार्विन ने केवल इतना ही कहा था और अपने प्रैक्टिकल को छोड़ दिया, है ना। तो इस ऑक्सीजन की जो पदार्थ की खोज की शुरुआत थी वो किसने की थी, डार्विन ने की थी। अब जब डार्विन इतना बता गए तो इस डार्विन के प्रयोग को दो हमारे वैज्ञानिक थे, बॉयसन और जैनसन, उन्होंने इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाया, डार्विन के प्रैक्टिकल को। तो डार्विन का यदि प्रैक्टिकल प्रयोग आप एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इतना सा बता सकते हैं, है ना, कि जब किसी पौधे को एक साइड से प्रकाश दिया जाता है तो वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी पौधे को एक साइड से प्रकाश दिया जाए तो उसके शीर्ष पर बनने वाला पदार्थ नीचे की ओर स्थानांतरित होकर उसे वक्रण के लिए वक्रण उत्पन्न करता है उसमें। ठीक है, तो ये था डार्विन का प्रयोग केवल, है ना भाई। तो अब इस डार्विन के प्रयोग को जो आगे बढ़ाया वो थे हमारे महान और वैज्ञानिक, जिनका नाम था बॉयसन और जैनसन। ठीक है, समझ रहे। तो अब आपको आपकी बुक में पीडीएफ में मिलेगा बॉयसन जैनसन प्रयोग, बॉयसन जैनसन प्रयोग। अब ये प्रयोग किसके ऊपर था भाई, कि ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज चल रही है ना अभी, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की क्या चल रही है, खोज। तो डार्विन तो पहले बता गए थे, अब उसी एक्सपेरिमेंट को इन दो वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। अब इन्होंने क्या किया वो हम देखते हैं, पहले थ्योरी लिखते हैं फिर उसकी बात करते हैं ना। तो देखिए, इन्होंने जई के प्रांकुड़ चोल पर प्रयोग किया। ठीक है, यदि इस प्रांकुड़ चोल को काट दिया जाए तो पौधा प्रकाशानुवर्तन नहीं करता। अब इसे वापस रख दिया जाए तो पौधा प्रकाशानुवर्तन करता है। शीर्ष व ठूंठ के मध्य जिलेटिन का टुकड़ा रखने पर भी पौधा प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। देखो, बॉयसन जैनसन प्रयोग, ऑक्सीजन की खोज के संबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक था बॉयसन जैनसन का एक्सपेरिमेंट और एक था FW वेंट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बात को ध्यान समझो।
ऑक्सिन की खोज के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला था बॉयसन जैनसन का एक्सपेरिमेंट और दूसरा था FW वेंट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ रहे? तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि आखिर बॉयसन और जैनसन ने किस प्रकार एक्सपेरिमेंट किया, है ना। देखो तो ध्यान से समझो। पहले मैं इसकी एक थ्योरी लिख देता हूं, पूरी थ्योरी को पढ़ के फिर हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो ये तो एक बात हो गई। इन्होंने अप्रदीप्त भाग में आधा अनुप्रस्थ चीरा लगाकर उसके मध्य अभ्रक की प्लेट रखी तो प्रकाशानुवर्तन नहीं हुआ, और यदि ये चीरा प्रदीप्त भाग की तरफ लगाते हैं तो पौधा प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि प्रकाशानुवर्तन के लिए जिम्मेदार पदार्थ अप्रदीप्त पार्श्व से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, वो मतलब पढ़िए। मैं थोड़ी सी में इंक डाल लेता हूँ, फिर इसको समझाएंगे, है ना। 1 मिनट, है ना। देखिए भाई, सुनो, पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टिपिकल तो लगेंगे नहीं, ये तो मेरी गारंटी है ना। चलो ध्यान से समझो। अच्छा, ऑक्सिन की जो पूरी खोज का सिस्टम था ना, वो प्रकाशानुवर्तन की घटना पर टिका हुआ था। प्रकाशानुवर्तन मतलब पौधे के शीर्ष का प्रकाश की ओर मुड़ना, केवल शीर्ष का, पूरा प्लांट नहीं। ठीक है, पौधे के शीर्ष का प्रकाश की तरफ मुड़ जाना प्रकाशानुवर्तन था, और इसी घटना पर हमारे ऑक्सिन की खोज टिकी हुई थी। ठीक है, अब ध्यान से समझो। बॉयसन और जैनसन ने अपना एक प्रयोग किया भाई। अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट होता है जई का, जनरली अपने यहां भी मिलता है जई का प्लांट। ठीक है, तो उस प्लांट के कोलियोप्टाइल मतलब होता है प्रांकुर चोल, यानी कि सबसे ऊपर का भाग। समझ में आ गई बात? सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसको हम कोलियोप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल कहते हैं, है ना। तो जई के प्रांकुर चोल पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, बॉयसन और जैनसन ने, है ना। अब क्या किया इन्होंने, एक प्लांट लिया और उस पौधे के प्रांकुर चोल को काट दिया भाई। प्रांकुर चोल को मतलब उसके शीर्ष भाग को काट दिया प्लांट के को। फिर इसको एक दिशा से प्रकाश दिया। तो प्रांकुर चोल को यदि काट दिया
तो पौधे ने प्रकाशानुवर्तन नहीं किया। बात को नोट करते हुए चलो, पहले थ्योरी के हिसाब से हम समझ रहे हैं, फिर हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप पीडीएफ में थ्योरी देखेंगे तो आपको हर लाइन का मतलब समझ में आ जाए। समझ रहे? हाँ। पहले उन्होंने क्या किया, इस जय के प्रांकुर चोल को काटा, तो पौधे ने क्या नहीं किया, प्रकाशानुवर्तन नहीं किया। सिंपल सी बात है। अब इन्होंने इस कटे हुए प्रांकुर चोल को उस ठूंठ पर रखा। ठूंठ क्या है, जो नीचे का भाग था प्लांट का, ठीक है। तो उस कटे हुए ही भाग को यदि इसे हम वापस रख देते हैं तो उस प्लांट ने फिर प्रकाशानुवर्तन किया। बात नोट की, यदि प्रांकुर चोल को हम काट दें तो प्लांट प्रकाशानुवर्तन शो नहीं करता, और यदि इसको वापस रख देते हैं तो प्रकाशानुवर्तन शो कर रहा है, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि शीर्ष मतलब प्रांकुर चोल और ठूंठ के मध्य एक जिलेटिन पदार्थ, एक जेल, एगारोज जेल है ना, एक जिलेटिन पदार्थ का टुकड़ा भी उसमें के बीच में रखा ना, तो भी प्लांट ने क्या किया, प्रकाशानुवर्तन शो किया। ये 3 घटनाएं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी। क्या देखा, देखो बहुत सिंपल, ये प्लांट, ये प्रांकुर चोल, ठीक है। इस प्रांकुर चोल को काटा, प्लांट ने प्रकाशानुवर्तन नहीं किया, ठीक है। अब ये कट गया, इसको जैसे ही वापस ऐसे ऊपर रखा, दोबारा से इसने प्रकाशानुवर्तन शो किया, ठीक है। अब इसके बीच में यदि कोई जिलेटिन का टुकड़ा भी लगा दें ऐसे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे रखें, तो भी इस प्लांट ने प्रकाशानुवर्तन शो किया। क्लियर है बात? तो प्रकाशानुवर्तन इसने कब शो नहीं किया, जब हमने इसके प्रांकुर चोल को बिल्कुल काटकर अलग कर दिया। समझ में आ रही कुछ कुछ बात है ना। तो 3 घटनाएं इन्होंने करके देखी। अब ये तो बात तो हो गई भाई। इन्होंने अब एक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल किया, तो इसकी थ्योरी पढ़ो, फिर डायग्राम के हिसाब से ये थ्योरी आपको समझ में आएगी। देखो, अप्रदीप्त और प्रदीप्त 2 भाग हो जाते हैं प्लांट के। प्रदीप्त वह भाग है जिस साइड से आप प्लांट को प्रकाश दे रहे हैं। अप्रदीप्त वह भाग है जो प्रदीप्त के जस्ट बैक में है। हो जाएंगे ना, डार्क साइड और लाइट साइड हो जाएंगे ना, प्रदीप्त और अप्रदीप्त भाग, है ना। तो अप्रदीप्त भाग में अनुप्रस्थ चीरा लगाया और उसके मध्य में एक अभ्रक की प्लेट रखी। अभ्रक जो होता है वो बंध्य होता है, अर्थात कोई भी चीज उसको पार नहीं कर सकती, कोई भी चीज, है ना, सभी के लिए अवरोधक होता है अभ्रक। तो अभ्रक की प्लेट रखी, तो प्लांट ने प्रकाशानुवर्तन नहीं किया। अब इस प्लांट पे कौन है, शीर्ष भाग है, काटा नहीं है, ठीक है। तो प्रकाशानुवर्तन नहीं किया, और यदि इसी चीरे को हम प्रदीप्त पार्ट की तरफ लगाएं तो पौधा क्या शो करता है, प्रकाशानुवर्तन शो करता है। तो इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाशानुवर्तन के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है ना, वो अप्रदीप्त भाग से नीचे की तरफ जाता है, तब जाकर उसमें प्रकाशानुवर्तन होता है। अब यहां से आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये नीचे वाली थ्योरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, इतना तो मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं फिर, है ना। देखो, ये थ्योरी पढ़ाने का मेरा उद्देश्य था यहां पे आपको। अब देखते हैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग। समझो भाई, ध्यान से समझो, इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये है हमारा जई का प्लांट, है भाई, जई का प्लांट, ठीक है। और इस जई के प्लांट पर जो ऊपर वाला भाग है वो है प्रांकुर चोल। ये देखो, ये प्रांकुर चोल है, मतलब शीर्ष भाग है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
कि इस शीर्ष भाग को काट दिया, कट गया सेकंड कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो प्लांट है वो प्रकाशानुवर्तन नहीं करेगा यदि हम इसको प्रकाश दें तो इधर से, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था, इसको प्रकाश मिल रहा था तो ये इधर झुक जाएगा, ऐसे ऐसे झुका हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तो प्रकाशानुवर्तन कर रहा है। यदि हम इस शीर्ष को काट दें प्रांकुरचोल को तो ये नहीं कटता है। तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, इस प्लांट पर अपने कटे हुए शीर्ष भाग को ऐसे रखा। अब देखो ये बिल्कुल कटा हुआ है, समझ रहे हैं, तो भी ये क्या करता है भैया, प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, मतलब प्रकाशानुवर्तन शो करता है। हमने कटा हुआ शीर्ष रखा है, या बिल्कुल आप देख सकते हैं काट के रखा है मैंने, ठीक है, तो भी ये प्रकाशानुवर्तन शो करता है पूरा जो प्लांट है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में हम इसके बीच में एक जिलेटिन का टुकड़ा रख देते हैं, और फिर भी हम अपने इसको रखें तो भी ये क्या शो करता है, प्रकाशानुवर्तन शो करता है, ठीक है। तो पहली घटना समझ में आ गई आपको, है ना। प्रांकुरचोल पर अपना प्रयोग किया, यदि प्रांकुरचोल को काट दें तो पौधा प्रकाशानुवर्तन नहीं करता, और यदि इस कटे हुए प्रांकुरचोल को वापस पौधे पर रखें तो ये प्रकाशानुवर्तन शो करता है, और यदि जिलेटिन का टुकड़ा भी रखें तो भी ये प्रकाशानुवर्तन शो करता है। इतना उन्होंने देख लिया था बॉयसन और जैनसन ने। अब अगला जो उन्होंने काम किया था वो क्या किया था, अब इन्होंने इस बात से ये तो पता लगा लिया कि इस 100% इस प्रांकुरचोल पर ही वह पदार्थ है। बताओ आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है इस घटना से कि प्लांट में प्रकाशानुवर्तन के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है वो किसके ऊपर है भाई, शीर्ष के ऊपर, यानी कि प्रांकुरचोल के ऊपर। क्यों, क्योंकि प्रांकुरचोल को रखने पर ही वो प्रकाशानुवर्तन करता है और हटाने पर वो नहीं करता। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि 100% जो पदार्थ है ऑक्सिन हार्मोन जिसकी खोज चल रही है वो किस पर प्रेजेंट होता है, केवल शीर्ष पर। इस बात से पता चल गया नहीं चल गया। अब दूसरी बात उन्होंने ये एक टारगेट लिया कि यार इसमें कुछ और करके हम देखते हैं। तो उन्होंने अब क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल किया उस पर जरा आप ध्यान देना, जो कि हमारे बहुत अच्छी समझने वाली बात है। ये प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट है जिस पर भाई कौन है, सीड्स वगैरह सारी चीजें हैं, है ना। इस प्लांट में ये इसका सीड्स है, ध्यान से समझना आप मेरी बात को। अब इसके हम दो भाग ऐसे आराम से कर सकते हैं ना, क्योंकि इधर से जब आप इसको प्रकाश दे रहे हैं तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, प्रदीप्त, और ये कौन सा हो जाएगा, अप्रदीप्त। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ये एक जई का पौधा है जो कि बिल्कुल सीधा है, ठीक है भाई, सीधा पौधा है। तो इस पौधे में हमने क्या किया, इधर से इसको प्रकाश देना स्टार्ट किया एक साइड से, और अब इधर से प्रकाश दे रहे हैं तो ये तो इसकी लाइट साइड हो गई, ये इसकी डार्क साइड हो गई। बताओ इतने आप समझदार हैं कि नहीं। अब इसने क्या किया कि जो अप्रदीप्त भाग था उसमें इस प्रकार चीरा लगाया, ऐसे ध्यान से समझो आप मेरी बात को। ये लग गया अनुप्रस्थ चीरा, कौन से भाग में, अप्रदीप्त भाग में, ठीक है। और इस अप्रदीप्त भाग में चीरा लगाकर उन्होंने क्या रखा, अभ्रक की प्लेट रख दी, अभ्रक की प्लेट, ठीक है। तो जब अभ्रक की प्लेट को इस अप्रदीप्त भाग में लगा दिया गया तो इस प्लांट ने प्रकाशानुवर्तन शो नहीं किया। पॉइंट को नोट कीजिए, आप बात को समझिए, यही है आपके मुख्य समझने के लिए बात, क्या कि भाई जो प्लांट होता है, यदि हम इस पौधे को एक साइड से प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन यदि हम अप्रदीप्त भाग की तरफ चीरा लगाकर आधे भाग में,
मतलब पूरे अप्रदीप्त भाग में हमने चीरा लगा दिया, प्रदीप्त रह गया, है ना। और यदि इसमें अभ्रक की प्लेट लगा दें तो ये प्लांट प्रकाशानुवर्तन शो नहीं करता। ठीक है। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, दूसरे प्रयोग में इन्होंने ये किया कि अब जो चीरा है उस चीरे को लगाया प्रदीप्त भाग में। कौन से भाग में, प्रदीप्त भाग में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। और जब इसको प्रकाश दिया गया तो ये जो प्लांट है वो प्रकाशानुवर्तन शो कर रहा है। बात को जरा ध्यान से आप मेरे को समझो। ये दो चित्र आप देखिए, इन दोनों डायग्रामों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। तो देखिए, बॉयसन जैनसन ने क्या किया, पहले थ्योरी में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो वृद्धिकारी पदार्थ है अर्थात वक्रण के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है वो 100% प्रांकुड़ चोल पर ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। बताओ उस थ्योरी से क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है ना। अब दूसरी थ्योरी जो उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था वो ये किया था कि ये पदार्थ जो शीर्ष पर बन रहा है वो किस प्रकार वक्रण के लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या किया कि पहले अप्रदीप्त भाग में आधा अनुप्रस्थ चीरा लगाकर, मतलब ये अप्रदीप्त साइड रहेगी, ये प्रदीप्त रहेगी, तो इसमें इस प्रकार अनुप्रस्थ चीरा लगाया और अभ्रक की प्लेट लगाई तो ये पौधा प्रकाशानुवर्तन शो नहीं करता। यदि हम इसी चीरे को प्रदीप्त भाग में लगाएं तो ये पौधा प्रकाशानुवर्तन शो करता है। ठीक है। अब इस घटना से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, बात को ध्यान से समझना, कि मान लीजिए प्रकाश को देने पर जो वृद्धि करने वाला पदार्थ, मान लीजिए ये है ऑक्सीजन हार्मोन, ये बना प्रदीप्त पार्ट में। कौन से पार्ट में, प्रदीप्त पार्ट में। लेकिन ये हार्मोन जो होता है ऑक्सीजन हार्मोन, ये होता है, हाँ मैं क्या बोल सकता हूं इसको, हाँ ये जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना वो प्रकाश के प्रति क्रिया नहीं करता। ठीक है। प्रकाश विरागी मैं इसको बोल सकता हूं। नोट कीजिए पॉइंट को कि इतना तो हमें पता चल गया कि प्रकाशानुवर्तन के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है वो ये ऑक्सीजन हार्मोन है या कोई पदार्थ है। ठीक है। अब ये पदार्थ मान लीजिए यहां पे है शीर्ष में और ये बना प्रदीप्त भाग में, मतलब पूरे इस भाग में ये हार्मोन है। बात को नोट कीजिए आप। अब ये पूरे शीर्ष भाग में ये ऑक्सीजन हार्मोन है ना। अभी ये वक्रण नहीं करेगा, लेकिन यदि हम इसको इस साइड से प्रकाश दें तो ये प्रकाश के विपरीत चलता है हमेशा ऑक्सीजन हार्मोन। ये आप बात को समझना। तो इस प्रदीप्त भाग से जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो पूरा ऑक्सीजन हार्मोन वो आता है अप्रदीप्त भाग में। कहाँ आएगा, अप्रदीप्त भाग में। और अप्रदीप्त भाग से ये जाता है नीचे की तरफ। अभी आप यूं समझो कि ये अभ्रक की प्लेट नहीं लगी हुई, तो जब ये ऑक्सीजन हार्मोन प्रदीप्त से पूरा ऑक्सीजन हार्मोन अप्रदीप्त भाग में आएगा तो एक बात मुझे बताओ कि अप्रदीप्त साइड की जो कोशिका हैं उनमें ज़्यादा विभाजन होगा, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन है ना। तो ज़्यादा विभाजन होने से यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा, इस भाग में कोशिकाओं की संख्या कम, तो वजन किधर, इधर। तो आप समझदार हो इतने तो कि इधर जब ज़्यादा विभाजन होगा, इधर की साइड में कम विभाजन होगा, तो पौधे का झुकाव कम वजन की तरफ होगा कि नहीं होगा। और इसी को तो प्रकाशानुवर्तन कह दिया था भाई। अब भी समझ में नहीं आया? अरे कितना सिंपल है कि जो पदार्थ है ना
वो प्रदीप्त भाग से अप्रदीप्त की तरफ चलकर नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है और तब उसमें वो वक्रण उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात? यहां वक्रण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ऑक्सिन हार्मोन था ना वो नीचे नहीं आ पाया। समझ रहे हैं? अब यहां क्यों प्रकाशानुवर्तन हुआ वो देखो। मान लीजिए ऑक्सिन यहां पर पूरा है ना, तो यहां से ऑक्सिन हार्मोन अप्रदीप्त की तरफ जाएगा। तो बताइए मेरे बंधुओं, इसको नीचे जाने में क्या दिक्कत आ रही है? ऑक्सिन हार्मोन को चीरा कहां लगा हुआ है? प्रदीप्त भाग में। अरे प्रदीप्त भाग से तो आपको लेकर आना है भैया, तो चीरा लगा दो आप प्रदीप्त भाग में, क्या फर्क पड़ेगा इस पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन प्रदीप्त से कहां आ रहा है? अप्रदीप्त भाग की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो बताओ इसमें प्रकाशानुवर्तन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस आधार पर ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जो वृद्धिकारी पदार्थ है जो शीर्ष पर होता है वो अप्रदीप्त पार्श्व से नीचे की तरफ आता है। मतलब अप्रदीप्त भाग की जो साइड हैं उनसे किधर आता है? नीचे की तरफ आता है, तब वो प्रकाशानुवर्तन करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था बॉयसन और जेन्सन का। इन डायग्राम को आप नोट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था बॉयसन और जेन्सन का प्रयोग। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं। देखो, बॉयसन जेन्सन ने क्या किया? जई के प्रांकुर चोल को काट दिया, तो पौधा प्रकाशानुवर्तन शो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अब हमें तो पता चल गया ना कि इस पर वृद्धिकारी पदार्थ है। यदि उस प्रांकुर चोल को वापस रख दें तो पौधा प्रकाशानुवर्तन शो करता है, और यदि उसके मध्य जिलेटिन का टुकड़ा रख दें तो भी प्रकाशानुवर्तन शो करता है। तो उससे एक बात पता चली कि जो ये वृद्धिकारी पदार्थ है वो शीर्ष पर ही बनता है, ये पता चल गया, है ना। अब जो हमने जिलेटिन का टुकड़ा रखा था ना, उससे उनको आभास हो गया था कि जो ऑक्सिन पदार्थ है, मतलब जो वृद्धिकारी पदार्थ है, वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि बीच में जिलेटिन का टुकड़ा रखा तो भी प्रकाशानुवर्तन हुआ, तो उससे यही पता चल रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि ऊपर से कोई पदार्थ नीचे की तरफ आ रहा है, तब वो प्रकाशानुवर्तन शो कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने उसको क्लियरफाई करने के लिए एक प्लांट लिया, 2 पौधे लिए और उसको एक साइड से प्रकाश दिया। अब ये जिस साइड से आप प्रकाश देंगे वो उसकी लाइट साइड रहेगी और दूसरी तरफ वाली डार्क साइड रहेगी। तो उन्होंने अप्रदीप्त भाग में एक अनुप्रस्थ चीरा लगा दिया और उसमें अभ्रक की प्लेट लगा दी। तो क्या घटना देखी कि इस प्लांट ने प्रकाशानुवर्तन नहीं किया, तो दिमाग की बत्ती जली, यार इसने प्रकाशानुवर्तन क्यों नहीं किया। मैं कि चलो अब इस चीरे को दूसरी तरफ लगा के देखते हैं। तो दूसरी तरफ वो चीरा लगाया, मतलब प्रदीप्त में लगाया, तो उस प्लांट ने प्रकाशानुवर्तन शो किया। ठीक है, तो एक बात आप मुझे बताओ, इन प्रैक्टिकलों से क्या चीज क्लियर निकल के आ रही है कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो प्रदीप्त से अप्रदीप्त की तरफ जाता है। ठीक है, और अप्रदीप्त से नीचे की तरफ ट्रांसफर होकर वक्रण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया ये क्यों करता है कि ये प्रकाश के विपरीत कार्य करता है, मतलब जहां प्रकाश होता है वहां से दूर जाता है। तो प्रकाश इधर से मिल रहा है, तो शीर्ष भाग का जितना भी ऑक्सिन हार्मोन है वो अप्रदीप्त साइड की तरफ भगेगा और नीचे की तरफ चलकर यहाँ कोशिकाओं में विभाजन करेगा, जिससे यहाँ वजन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा, और थोड़ा झुकाव इसमें फिर यूं हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल देंगे? प्रकाशानुवर्तन बोल देंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी ने नोट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक बार आप इस थ्योरी को पढ़ के देखो, इसको ना मिलाओ। देखिए भाई, नेक्स्ट ये तो हो गया बॉयसन जेन्सन प्रयोग। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है
वो है एफडब्ल्यूवेंट प्रयोग। क्या है? एफडब्ल्यूवेंट प्रयोग। अब ये जो एफडब्ल्यूवेंट प्रयोग है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और मैं आपको यहां सीधी सी बात बता दूं आपको, खोज का श्रेय, बात को ध्यान से समझो कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो हमारे एफडब्ल्यूवेंट को दिया जाता है, ठीक है। तो यदि कोई क्वेश्चन आए कि ऑक्सिन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका राइट आंसर है एफडब्ल्यूवेंट, ना कि चार्ल्स डार्विन, ठीक है। क्यों? क्योंकि डार्विन ने तो केवल इतना कहा था कि यार यहां पे कोई वृद्धिकारी पदार्थ है। उस चीज को बॉयसन जेनसन ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया अपने प्रैक्टिकलों के माध्यम से कि भाई 100% सीड्स पर ही है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एफडब्ल्यूवेंट थे, इन्होंने उस पदार्थ को आइसोलेट किया, उस पदार्थ को निकालने में सफलता प्राप्त की, उस वृद्धिकारी पदार्थ को, और फिर उसको नाम दिया गया ऑक्सिन। समझ रहे हैं? तो ऑक्सिन का जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो हमारे एफडब्ल्यूवेंट को दिया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब एफडब्ल्यूवेंट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, हम उस एक्सपेरिमेंट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बॉयसन जेनसन का प्रयोग हो गया, याद रखना बॉयसन जेनसन के प्रयोग में प्रांकुड़ चोल को काटा, फिर रखा, फिर जिलेटिन का टुकड़ा रखा और चीरा लगाया अभ्रक का। समझ रहे हैं? ये कुछ था बॉयसन जेनसन के एक्सपेरिमेंट में। और वहां एक बात सिद्ध हुई कि जो ऑक्सिन हार्मोन है या वृद्धिकारी हार्मोन है वो अप्रदीप्त भाग से नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है। पहले प्रदीप्त से अप्रदीप्त में आएगा और अप्रदीप्त से जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि अभ्रक के चीरा लगाने से ये बात सिद्ध हो गई थी, है ना। समझ रहे? अब एफडब्ल्यूवेंट ने क्या प्रयोग किया वो देखिए। पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिखते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। इन्होंने भी अपना प्रयोग जई के प्रांकुड़ चोल पर किया। इन्होंने भी अपना प्रयोग जई के प्रांकुड़ चोल पर किया। प्रांकुड़ चोल को काटकर घनाकार अगार के टुकड़े पर रखा और इस अगार के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उन्हें ठूंठ पर रखा तो प्रकाशानुवर्तन घटना देखी गई। दूसरे ठूंठ पर सामान्य अगार को रखा तो कोई घटना नहीं हुई। इससे सिद्ध हुआ कि शीर्ष से कोई पदार्थ नीचे की तरफ विसरित होता है। इन्होंने ये भी
कहा कि प्रदीप्त भाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दूसरे प्रयोग में पौधे को प्रयोग में दो अगार के टुकड़े लिए जिनके मध्य अभ्रक की प्लेट थी। अब इस पर शीर्ष को इस प्रकार रखा कि वो आधा आधा रहे। मैं बता दूंगा, थ्योरी में यहाँ एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ इसकी, ठीक है। अब प्रकाश दिया तो पाया कि अप्रदीप्त भाग में 65% ऑक्सीजन था। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये थी भाई थ्योरी एफडब्ल्यू वेंट के एक्सपेरिमेंट की। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप ध्यान से समझो कि एफडब्ल्यू जो बेंट हैं उनको ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दिया जाता है, और इन्होंने भी अपना जो प्रैक्टिकल है वो जय के प्रांकुड़चोल पर ही किया था, है ना। अब कैसे किया इन्होंने क्या किया कि एक अगार का टुकड़ा लिया, वही जिलेटिन मतलब एगारोज आपने सुना है ना, जेल होता है ना, सुना है ना, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो एगार के टुकड़े पर रखा। अब ये एगारोज क्या होता है, ये मतलब किसी भी पदार्थ को विसरित होने देता है ना, अवरोधक की तरह काम नहीं करता, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक प्रांकुड़चूल लिया जई का और उसे एगार के टुकड़े पर रखा, और अब उस एगार के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े किए, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को मान लीजिए उन प्लांटों के ठूंठ पर रखा जिनका हमने प्रांकुड़चूल काट रखा था, ठीक है। तो क्या देखा गया कि वहां उन्होंने सभी प्लांटों ने प्रकाशानुवर्तन किया। केवल एगार के टुकड़े रखने पर, सीड्स को नहीं रखा हमने यहाँ पर, ये बात नोट करने वाली है। लेकिन उसने क्या किया था, सीड्स को रखा था बॉयसन जैनसन ने, लेकिन हमने अपने सीड्स को एगार के टुकड़े पर रखा है और उन टुकड़ों को काटकर अपने ठूंठ पर रखा और प्रकाशानुवर्तन देगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस एगार के टुकड़े पर भी कोई वृद्धिकारी पदार्थ हो। भाई हो सकता है। तो उन्होंने एक सामान्य एगार का टुकड़ा भी लिया और उसे भी किसी दूसरे प्लांट के ठूंठ पर रखा, तो ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं देखी गई। तब इस बात से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, हम भी निकाल सकते हैं, कि भाई जो सीड्स है यानी कि प्रांकुड़चोल है, उस पर कोई भी पदार्थ होता है जो नीचे की तरफ आता है। अरे भाई एगार के टुकड़े के ऊपर रखा हुआ है सीड्स, और उसी एगार के टुकड़े को रखने पर प्रकाशानुवर्तन क्यों शो हुआ जिस पे सीड्स रखा हुआ था, है ना, सामान्य से क्यों नहीं हुआ। तो इससे तो यही बात सिद्ध हो रही है कि जो सीड्स था पौधे का, उससे कोई पदार्थ नीचे की तरफ विसरित हुआ इस एगार के टुकड़े में, और इस एगार के टुकड़े से वो प्लांट में गया, तब उसने प्रकाशानुवर्तन किया। तो पहली बात तो यही हो गई, है ना। अब ये दोनों ही वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था, बॉयसन जैनसन ने भी और इन्होंने भी। लेकिन बॉयसन जैनसन ने कैसे किया, इन्होंने कैसे किया, डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंट करके आपको याद रखना है।
दूसरी इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखो, बॉयसन जैनसन ने भी प्रदीप्त और अप्रदीप्त पार्ट का क्लियरिफिकेशन किया था, और केवल उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन पदार्थ है वो अप्रदीप्त से नीचे की तरफ आता है, ये बताया था नहीं बताया था। लेकिन F.W. वेंट ने अपने प्रैक्टिकल से ये बता दिया कि अप्रदीप्त भाग में ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन होता है इन कंपेरिजन टू प्रदीप्त पार्ट, है ना। अब वो कैसे होता है वो देखो कि दूसरी बात में इन्होंने ये भी कहा था कि प्रदीप्त भाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इसका प्रैक्टिकल इन्होंने कैसे किया कि 2 एगार के टुकड़े लिए और उन दोनों टुकड़ों के मध्य अभ्रक की प्लेट लगाई और इस प्लेट पर अपने उस सीड्स को इस प्रकार रखा कि वो आधे आधे भाग पर रहें, और यदि अब इसको हम प्रकाश दें तो अप्रदीप्त जो भाग है उसमें 65% ऑक्सीजन देखा गया। ठीक है, अब ये तो थी थ्योरी। अब हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझिए। ये है एगार का टुकड़ा और इस टुकड़े पे हमने रखा अपने प्रांकुड़ चोल को। ये एगार है, ठीक है भाई, रख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, इस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर दिया, एगार को कर दिया भाई, ये छोटे छोटे टुकड़े। अब इसको हमने क्या किया, हर प्लांट के सीड्स पे यदि हम रखें, इसको रखें तो ये क्या करते हैं पौधे, ये प्रकाशानुवर्तन शो करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? अरे कितना सिंपल है कि एगार के टुकड़े पे यदि हम सीड्स को रखें और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दें एगार के टुकड़े के, और यदि हम इसको अपने ठूंठ पर रखें तो प्रकाशानुवर्तन शो करते हैं। ठीक है, करते हैं, ये बात समझ में आ गई। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि इस प्लांट पर एक सामान्य एगारोज जेल लिया, ये सामान्य है, तो इस प्लांट ने कोई भी प्रकाशानुवर्तन शो नहीं किया, इस पौधे ने। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो तब इन्होंने एक बात कही कि जरूर इस शीर्ष भाग से कोई पदार्थ नीचे की तरफ विसरित हुआ है। समझ में आ गई बात नहीं आई? ये पहला प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरी बात, दूसरा प्रैक्टिकल जो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से किया था, और उसका उद्देश्य क्या था कि प्रदीप्त भाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये बात इन्होंने कह दी थी, तब इसको किया था इन्होंने सिद्ध। अब कैसे सिद्ध किया वो देखो। इन्होंने क्या किया, ये एगार के थे 2 टुकड़े हैं भाई, 2 टुकड़े, और इन 2 टुकड़ों के बीच में लगी हुई है अभ्रक की प्लेट। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये अभ्रक प्लेट है और ये एगार टुकड़े हैं। ठीक है, अब इस पर अपने सीड्स को इस प्रकार रखा, ये है प्रांकुड़ चोल। तो ये सिस्टम समझो आप पहले तो। ठीक है, ये सिस्टम आपकी समझ में आ रहा होगा कि यहां पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं, ये 2 एगार के टुकड़े हैं, अगार के टुकड़े हैं ये, इनके बीच में अभ्रक प्लेट लगी हुई है। ठीक है, और हम अपने सीड्स को यानी कि प्रांकुड़ चोल को, कॉलियोप्टाइल को इस प्रकार इस पर व्यवस्थित करते हैं
कि इसका आधा आधा भाग दोनों अगार के टुकड़ों पर रहे। बताओ है कि नहीं, है ना? ठीक है। अब देखिए, यदि हम अपने इस प्लांट को इधर साइड से प्रकाश दें, ठीक है, तो ये तो भैया प्रदीप्त पार्ट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? और ये कौन सा पार्ट रहेगा? अप्रदीप्त पार्ट रहेगा ना? क्लियर सी बात है, ये प्रदीप्त और ये अप्रदीप्त पार्ट रहेगा, है ना? अब यहां पे क्या देखा गया, अब एक सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात क्या है कि यहां जो ऑक्सीजन हार्मोन था, अब हम हालांकि पहले ही पढ़ चुके हैं, जब इधर से इसको प्रकाश मिलेगा तो ये ऑक्सीजन हार्मोन, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो इधर तो जाएगा ही नहीं, है ना? तो ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो ज़्यादातर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है। तो 65% और बहुत कम मात्रा में, मतलब 10-20% यहाँ पर पाया गया था। तो 65 जो % ऑक्सीजन है वो कहाँ पे पाया गया? अप्रदीप्त भाग में। कौन से भाग में? अप्रदीप्त भाग में। अब ये पाया कहाँ गया? यहां पे पाया गया, इस एगार के टुकड़े में, ठीक है, क्योंकि यहां से तो ये कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे? तो इस एगार के टुकड़े में जो कि अप्रदीप्त की तरफ लगा हुआ था, उस टुकड़े को जब हमने देखा तो उसमें 65% ऑक्सीजन पाया गया, जबकि उसमें बहुत कम ऑक्सीजन पाया गया। किसमें? दूसरे एगार के टुकड़े में जो प्रदीप्त साइड की तरफ लगा हुआ था। समझ में आई कि मेरी बात नहीं आई? तो इस प्रकार ऑक्सीजन की खोज की थी FW बेंट ने। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट हैं ऑक्सीजन की खोज के संदर्भ में, एक बॉयसन जैनसन का प्रयोग और एक FW बेंट का प्रयोग। दोनों में अंतर करके आप समझना। देखो मैं आपको बताऊं, बॉयसन जैनसन ने सीड्स, दोनों ने ही जई के प्रांकुर चोल पर अपना प्रैक्टिकल किया था, है ना? उन्होंने सीड्स को काटा, प्रकाशानुवर्तन नहीं हुआ। सीड्स को रखा, सो हुआ। जिलेटिन का टुकड़ा रखा, सो हुआ। एक बात कही कि इस सीड्स में कोई पदार्थ होता है जो नीचे की तरफ आता है ना? फिर उन्होंने ये कहा कि अप्रदीप्त पार्ट में अभ्रक की प्लेट लगाओ तो प्रकाशानुवर्तन नहीं होगा, प्रदीप्त में लगाओ प्रकाशानुवर्तन हुआ। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो पदार्थ है, ऑक्सीजन पदार्थ, वो अप्रदीप्त पार्ट से नीचे की तरफ आता है। फिर FW बेंट ने क्या किया? सीड्स को लिया और डायरेक्ट एगार के टुकड़े पर रखा, और उनके छोटे छोटे टुकड़े करने पर अन्य पौधों पर रखे तो उन्होंने प्रकाशानुवर्तन किया। अब उन्होंने एक सामान्य एगार का टुकड़ा भी रख के देखा तो प्रकाशानुवर्तन नहीं हुआ। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि शीर्ष भाग से कोई पदार्थ नीचे की तरफ आता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी थी कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम होती है प्रदीप्त भाग में। उसके प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने 2 एगार के टुकड़े लिए, बीच में अभ्रक प्लेट लगाई और अपने शीर्ष भाग को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वो आधा आधा रहे। जब उसको एक साइड से प्रकाश दिया गया तो वह एगार का टुकड़ा जो कि अप्रदीप्त पार्ट की तरफ था, उसमें 65 ऑक्सीजन को देखा गया। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट। कल से हम अपने हार्मोनों के कार्य के प्रभाव जो इम्पोर्टेंट हैं वो बात करेंगे। ठीक है, तो आज इन दोनों प्रैक्टिकलों को आप ढंग से समझ लेना, बाकी बातें करेंगे कल।